प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को कक्षा 10 में रस, छंद एवं अलंकार, जो पहले तो 6 नंबर का था, अब 3 नंबर का हो गया है, इसके विषय में हम आपको रस, छंद, अलंकार के विषय में विधिवत चर्चा करेंगे बेटा। और आपको बार बार याद करना नहीं होगा, क्योंकि यह याद होता नहीं है, बार बार पढ़ेंगे भूल जाएगा बेटा। तो हम एक लयबद्ध तरीके से व्यास पद्धति से उदाहरण बताएंगे और साथ ही साथ जो 11 रस हैं, 11 रस का एक परिभाषा से एक परिभाषा के आधार पर आपको अवगत करा देंगे। और भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 रस, वैसे 11 रस हैं बेटा, और सबके अलग अलग अपना अस्थाई भाव होते हैं। तो चलिए हम लोग के सिलेबस के अंतर्गत, कक्षा 10 के सिलेबस के अंतर्गत प्यारे बाबू, यह 2 रस है, हास्य रस और करुण रस। अब हम इसको बताने चल रहे हैं। हास्य रस की पहले परिभाषा से अवगत करा दे प्यारे बेटा। जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास्य नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ हास्य रस कहलाता है बेटा। जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव मिलकर, जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव मिलकर जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ हास्य रस कहलाता है बेटा। जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ पर हास्य रस कहलाता है। फिर बता दे बेटा। जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ पर हास रस कहलाता है। देखो, इसी तरीके से करुण रस की परिभाषा क्या है। जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ करुण रस होता है। यानी एक परिभाषा से 11 रस की परिभाषा आप लिख सकते हैं, केवल आपको अस्थाई भाव अलग अलग याद करना होगा बेटा। फिर से सुन लीजिए। जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ हास्य रस कहलाता है। जैसे उदाहरण है, हंसी हंसी भाजय देख दुल्ह दिगंबर को, हंसी हंसी भाजय देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाल से। हंसी हंसी भाजय देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाल से। हंसी हंसी भाजय देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाल से। हंसी हंसी भाजय देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाल से। हंसी हंसी भाजय देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाल से। हंसी हंसी भाजय देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाल से। बेटा एक ये है उदाहरण। दूसरा उदाहरण है कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कि कोहु मुखहीन विपुल मुख काहूँ, कि बिनु पद कर कोहु बहु पद बाहूँ। कि नाना वाहन नाना वेशा, कि नाना वाहन नाना वेशा, कि बिहसई शिव समाज निज देखा, कि कोहु मुखहीन, कि कोहु मुखहीन विपुल मुख काहूँ, कि बिनु पद कर कोहु बहु पद बाहूँ। कि नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कि कोहु मुखहीन विपुल मुख काहूँ, कि कोहु मुखहीन विपुल मुख काहूँ, कि बिनु पद कर कोहु बहु पद बाहूँ। कि नाना वाहन नाना वेशा,
नाना वाहन नाना वेशा कि बिहस शिव समाज निज देखा कि कोहू मुखहीन विपुल मुख काहूँ कोहू मुखहीन विपुल मुख काहूँ कि बिनु पद कर कहूँ बहु पद बाहूँ। एक बार और घालू कि नाना वाहन नाना वेशा कि बिहसे शिव समाज निज देखा कि कोहू मुखहीन विपुल मुख काहूँ बिनु पद कर कहूँ बहु पद बाहूँ। बेटा ये हास्य रस का उदाहरण है। अगला हम करुण रस पर चलते हैं। परिभाषा करुण रस का क्या है? जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं वहाँ करुण रस होता है। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं वहाँ पर करुण रस होता है। प्यारे बच्चों, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं वहाँ करुण रस होता है। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं वहाँ करुण रस होता है। प्यारे बच्चों, एक बार और बता दें, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं वहाँ करुण रस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यह है बालकांड से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। जब राजा जनक की मृत्यु होती है, राम वन चले गए हैं, उसी समय का वर्णन है बेटा कि शोक विकल सबरो वही रानी कि शोक विकल सबरो वही रानी कि रूपशील बल तेज बखानी कि करहि विलाप अनेक प्रकारा कि परहि भूमि तल बारहि बारा। जिस ढंग का रस हो उसी ढंग से वर्णन भी किया जाता है बेटा कि शोक विकल सबरो वही रानी कि शोक विकल सबरो वही रानी रूपशील बल तेज बखानी कि करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा कि शोक विकल सबरो वही रानी शोक विकल सबरो वही रानी रूपशील बल तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा कि शोक विकल सबरो वही रानी रूपशील बल तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। ये है बेटा, इसको हम कई बार याद करा दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में परेशानी होगा। आप लय हमारा कुछ लय से मिलता जुलता आप पढ़ भी लेंगे और चौपाई पढ़ने भी आपको आ जाएगा बेटा। इसीलिए हम कई बार पढ़ रहे हैं ताकि आपको लय भी याद हो जाए और ये लिखा है वो भी याद हो जाए। इसीलिए हम कई बार पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि बच्चे इतना पढ़ के याद नहीं करते। एक बार पढ़े 20 बार पढ़ने से याद नहीं होता है मेरे प्यारे बेटा। इसीलिए हम कई बार इसको पढ़ रहे हैं। एक बार और पढ़ के आगे वाला भी पढ़ के बता दें, एक ऊंचे क्लास में भी बेटा आपको काम देगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि जब छंद में चौपाई छंद जो है, ये भी चौपाई है, ये भी चौपाई है। चौपाई अपने आप आपको उदाहरण याद हो जाएगा, समझ गए? इसलिए इसको हम लयबद्ध पढ़ दे रहे हैं। अगर ये याद हो जाता है तो आप कभी बड़े हो जाएंगे, पढ़ाने लायक हो जाएंगे, तो ये आप इसी तरीके से चौपाई पढ़ देंगे, बच्चों को पढ़ा भी लेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा देखिए कि शोक विकल सबरो वही रानी रूपशील बल तेज बखानी कि करहि विलाप अनेक प्रकारा करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। अगला, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है,
दुख जल निधि डबी का सहारा कहाँ है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डबी का सहारा कहाँ है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डबी का सहारा कहाँ है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डबी का सहारा कहाँ है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डबी का सहारा कहाँ है। अगला बेटा है कि मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अंधी मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बेटा एक बार फिर दोहरा देते हैं हास्य रस की परिभाषा। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ हास रस कहलाता है। हंसी हंसी भाजय देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुने जो आवे हिमाचल के उछाल से। हंसी हंसी भाजय देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुने जो आवे हिमाचल के उछाल से। कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। कि कोहु मुखहीन विपुल मुख काहूँ, कि कोहु मुखहीन विपुल मुख काहूँ। कि बिनु पद कर कोहु बहु पद बाहूँ। करुण रस का बेटा परिभाषा है। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ पर करुण रस होता है बेटा। और उदाहरण कि शोक विकल सबरो वही रानी, कि शोक विकल सबरो वही रानी। रूपशील बल तेज बखानी, कि करही विलाप अनेक प्रकारा। करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। शोक विकल सबरो वही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डबी का सहारा कहाँ है। मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसके बाद बेटा अब हम आपको छंद के विषय में चर्चा करेंगे बेटा। अब देखिए हम छंद के विषय में बताएंगे आपको। रस हो गया, अब हम छंद के विषय में प्यारे बच्चों आपको बताएंगे। छंद में हम लोग को केवल सिलेबस में सोरठा और रोला के विषय में अध्ययन करना है। किस विषय में करना है बेटा? रोला और सोरठा और रोला के विषय में। थोड़ा छंद से हम रूबरू करा दें आपको, छंद के विषय में कुछ रूबरू करा दें, बहुत विस्तृत तो नहीं, कक्षा 10 के स्तर पर परीक्षा के दृष्टि से केवल। छंद 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है वर्णिक छंद, और एक मात्रिक छंद, और एक मुक्त छंद। ऐसे छंद जो वर्ण के आधार पर उसका निराकरण किया जाता है, उसका बनाया जाता है उसको, और उसे हम वर्णिक छंद बोलते हैं। और जो मात्राओं के आधार पर छंद होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और एक होता है मुक्त छंद, इसमें कोई भी संख्या न वर्ण की गिनती होती है न मात्रा की गिनती होती है। और मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है और वर्णिक छंद में वर्णों की। यहाँ मात्रिक छंद में भी कई प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद बहुत होते हैं, दो। और लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है बेटा? सोरठा और रोला। मुख्य मुद्दा जो हमारा है ये सोरठा रोला छंद पढ़ना है। सोरठा और रोला दोनों मात्रिक छंद हैं। सोरठा और रोला प्यारे बच्चों दोनों मात्रिक छंद हैं। सोरठा और रोला दोनों मात्रिक छंद है बेटा। तो आइए पहले हम सोरठा के विषय में बता दें। सोरठा एक प्रकार का मात्रिक छंद है।
सोरठा क्या है बेटा? एक प्रकार का मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा एक प्रकार का मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं बेटा। और यह दोहा के ठीक उल्टा होता है। यह सोरठा दोहा के ठीक उल्टा होता है। फिर से एक बार परिभाषा हम लोग देख लें। सोरठा एक प्रकार का मात्रिक छंद है। सोरठा एक प्रकार का मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर इसके उदाहरण में क्या है कि जो सुमिरत सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा मात्राओं के काउंटिंग करने के विषय में बता दें बेटा। मात्राओं के काउंटिंग करने में जगड़ तगड़ जगड़ ए है, इसके विषय में हम नहीं चल रहे हैं। केवल कक्षा 10 के स्तर पर हम आपको तैयारी करा रहे हैं बेटा, समय भी कम। देखिए मात्राएं के विषय में बेटा मुख्य रूप से लघु और गुरु 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। लघु को ह्रस्व भी कहा जाता है, गुरु को दीर्घ कहा जाता है। मात्राएं 2 प्रकार की, लघु और गुरु। लघु और गुरु, लघु को ह्रस्व कहते हैं और गुरु को दीर्घ कहते हैं। जहाँ लघु मात्रा होगी बेटा वहाँ एक वर्ण की काउंटिंग होगी। जहाँ गुरु लग जाएगा जिस वर्ण पर, वहाँ पर 2 की काउंटिंग होती है। इसको यश के आकृति का बनाया जाता है। और ये लघु है, यह गुरु का निशान है बेटा। यहाँ 2 मात्रा अर्थात वर्ण के साथ 2 मात्राओं का काउंटिंग की जाती है। अच्छा, इसके विषय में हम बता दें लघु कहाँ होता है बेटा। लघु अ ई उ री जिस वर्ण पर लगेंगे अ ई उ री वह लघु हो जाएगा। जैसे क है, क पर अगर छोटी का मात्रा लगाएंगे बेटा तो की हो जाएगा। क और तो आ ही रहा है यहाँ, ये भी लघु है। कु छोटा उ का मात्रा अगर हम करेंगे बेटा तो यह भी लघु होगा। और क्री अगर करते हैं बेटा तो यह भी लघु होगा। यानी यह मात्राएं जिस पर लग जाएंगी वहाँ वर्ण केवल 1 मात्राओं के साथ होगा, केवल 1 मात्राओं की काउंटिंग होगी। और जहाँ पर आ उ ई ए ओ अनुस्वार में अन और अह, ये अनुस्वार भी, ये दोनों अन अह अनुस्वार है बेटा। कहीं कहीं चांद बिंदु भी होता है। तो देखिए जिसमें आ का मात्रा लग जाएगा, यहाँ क पर आ का मात्रा हो गया का, इसे गुरु यानी 2 की काउंटिंग होगी। और कु यह 2 की गिनती होगी बेटा। कि यह भी 2 की गिनती होगी। के यह भी 2 की गिनती होगी। कै यह भी बेटा 2 की गिनती होगी। ये सब 2 की गिनती होगी। कै को यह भी 2 की गिनती होगी दोनों। कौ यह भी 2 की गिनती होगी। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं ना। कंग अगर रहेगा बेटा यह भी, और कंग रहेगा तब भी 2 की गिनती होगी, और कह रहेगा तब भी बेटा 2 की गिनती होगी। यानी जिसके साथ आ
ऊ बड़ा ऊ, ई बड़ी, ए ओ औ लग जाए और अनुस्वार अन अह, तो ऐसे किसी वर्ण पर लगेंगे तो वहाँ दो मात्राओं की गिनती होगी। यह किसी भी शब्दों पर लग जाए और किसी वर्ण पर लग जाए तो वहाँ पर दो मात्राओं की गिनती होती है बेटा। अब आइए थोड़ा सा हम यहाँ समझें, ये ध्यान से देख लीजिएगा। छोटी का अ ई उ री किसी पर लगेंगे तो किसी वर्ण पर लगेंगे तो वहाँ लघु केवल माना जाएगा, यानी एक मात्रा का बोध होगा, और ए लग जाएंगे तो दो मात्रा का बोध होगा। आइए यहाँ पर कुछ समझ लिया जाए कि जो सुमिरत सिद्धि होई, जब पर ओ का मात्रा है बेटा तो यहाँ पर ओ, यहाँ आपको समझा चुके हैं, यहाँ गुरु हो जाएगा। सु छोटा ऊ का मात्रा है तो लघु, छोटी यम पर म पर छोटी की मात्रा है लघु, र लघु, त लघु, केवल वर्ण रहेंगे तो वहाँ लघु होंगे। सी छोटी का मात्रा, ध पर भी छोटी है कि लघु लघु, हो पर बड़ा ओ का मात्रा है तो यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा बेटा। ई लघु, ग न लघु लघु, ना यहाँ पर बताएं बेटा ना का, यानी गुरु, यहाँ पर लघु लघु, करी री पर छोटी मात्रा होने के कारण बेटा यहाँ पर लघु लघु लघु, इसमें कोई मात्राएं नहीं। अब अ आया, ब द न, इसमें अ आया है तो इसलिए यह हो गया लघु। अब देखिए करहूँ छोटा ऊ का मात्रा है तो लघु लघु लघु। अनुग्रह जरा ध्यान से देखिए, यहाँ फंसने वाला मैटर है बेटा। देखिए अ तो लघु हो गया, लेकिन नू हम आपके अनुसार, हमारे बताने के अनुसार बेटा तो यहाँ लघु होना चाहिए, न पर छोटा ऊ का मात्रा। लेकिन ध्यान रहे कि न ऊ ग एक हो गया है, यानी ग को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। यानी किसी लघु के साथ अगर कोई अक्षर ग्र त्र ऐसे होते हैं तो ये इसकी यह गुरु बन जाता है। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, न ऊ ग इसको मिलाकर ये बना है सोई। अब यहाँ पर सब अपना देख लीजिएगा, हम आपको बता दिए कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ देखो दो, पहले यहाँ पहला चरण है, यहाँ से यहाँ दूसरा चरण है, यहाँ से यहाँ तीसरा चरण है, यति है, रुकाव ठहराव। यहाँ कामा लग गया, वहाँ यति बोला जाता है, जहाँ थोड़ा ठहराव होता है। यहाँ ये चौथा है बेटा। तो पहले में देखिए, पहले चरण में यहाँ से यहाँ दो चार छः, दो आठ, 3 11 लिखे हैं यहाँ। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा है। तीसरा चरण कहाँ है? ये तीसरा है। 1 2 3 और 5 8, 3 11 हो गया, 11 हो गया। दूसरे में 2 4 6 2 8 2 10 3 13, 3 3 6 2 8 2 10 3 13, यानी दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। यही बेटा है सोरठा। अब लयबद्ध थोड़ा याद कर लेना। एकाख्य मुख होई वाचालम पंगु लगते यति गिरम, ये भी है, बहुत से हैं। क्योंकि ये हम लयबद्ध पढ़ दे रहे हैं, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। लय से बोल लेंगे कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब हम चलते हैं रोला पर बेटा। दूसरा जो हम लोग का छंद है 10 का सिलेबस, यह रोला है। रोला एक सममात्रिक छंद है। रोला क्या है बेटा? एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं बेटा। यानी रोला एक प्रकार का सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर, यानी पहले 11 मात्रा हो जाएगा तो वहाँ कामा लग जाएगा, और अंतिम में 13 जो होगा वहाँ लग जाएगा बेटा। अब देखिए
अच्छा, रोला एक प्रकार का सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, यानी ठहराव होता है। देखिए हम कैसे पढ़ रहे हैं कि कौपा पीह पंचत्व, रुक गए यहाँ पर, कि कौपा पीह पंचत्व प्राप्त सुनि जग मन धावत, कि बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, कि कौपा पीह पंचत्व प्राप्त सुनि जग मन धावत, कि बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, कि पैता की ताकी लोध त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। फिर से देख लीजिए, कौपा पीह पंचत्व, कौपा पीह पंचत्व प्राप्त सुनि जग मन धावत, कि बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैता की ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। फिर से एक बार देख लीजिए, कौपा पीह पंचत्व प्राप्त सुनि जग मन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैता की ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। ये है रोला। ये रोला में देख लीजिए, हम वहाँ बता चुके हैं इसके विषय में। ओ का मात्रा है तो गुरु लघु, आप इसको अब कर लेंगे, वहाँ समझे हैं बेटा, तो अपने से अभ्यास करिएगा। ये चीज़ आप जान जाएंगे। अगर काउंटिंग करना हो तो देख लो, यहाँ कामा 11 पर है, 3 4 7 4 11, इसमें 2 3 2 5 2 7 2 9 4 13, यानी 11 13 24, 11 13 24। यहाँ देख लीजिए 2 2 4 3 7 3 2 2 4 4 8 3 11, यहाँ से 11 यति हो गया, विराम हो गया, और 1 2 3 5 8 8 5 13, 11 13 हो गया 24। इसी तरीके से सब में है। तो आप देख लीजिए बेटा, यही है क्या कहते हैं, छंद के विषय में बता दें। अब इसके विषय में प्यारे बच्चों, अब हम आपको अब बताने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम छंद बताए थे, रस छंद। अब इसके बाद हम चल रहे हैं अलंकार के विषय में बताने बेटा। अलंकार कक्षा 10 में जो अलंकार है, यह अर्थालंकार का भाग लिया गया है, जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कक्षा 10 में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो अर्था अलंकार से लिया गया है। क्या लिया गया है बेटा? अर्था अलंकार से लिया गया है। यही 3 अलंकार हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम कुछ अलंकार के विषय में बता दें कि अलंकार होता क्या है। अलंकार यह अलम और कार, अलम धन कार से मिलकर बनने वाला शब्द अलंकार है। अलम माने होता है आभूषण होता है, अर्थात सजावट। अलम का क्या होता है बेटा? सजावट। और कार मतलब होता है करने वाला, कुंभकार, घड़ा बनाने वाला, घड़ा करने वाला, अर्थात सजावट करने वाला शब्द जो होता है वही अलंकार होता है। अब जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। हम लोग को अलंकार में यही 3 अलंकार पढ़ना है। बहुत से अलंकार होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। सबसे पहले बेटा हम उपमा अलंकार के विषय में बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रहे बेटू, यह ध्यान रहे कि अर्था अलंकार को पढ़ने के लिए, अर्था अलंकार के इन तीनों अलंकारों को पढ़ने के लिए कुछ शब्द की हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अर्थालंकार जो हम इस सिलेबस में है, इसको समझने के लिए मुख्य शब्द की जानकारी होनी चाहिए। जैसे उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, समान धर्म क्या होता है, वाचक क्या होता है। आइए कुछ इसके विषय में हम चर्चा कर दें।
बेटा उपमान जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना यहाँ दी जाए, जिसकी तुलना की जाए, फिर से देख लो मेरे प्यारे बाबू। उपमेय जो होता है जिसकी उपमा की जाए अर्थात तुलना की जाए, उपमा का मतलब तुलना, और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। देखिए, जिसकी तुलना की जाए, जिससे की जाए। और समान धर्म क्या है, दोनों समान धर्म, दोनों की एक समान विशेषता होती है। समान धर्म का मतलब उपमेय और उपमान दोनों के लिए अगर जो शब्द कहा गया है वही समान धर्म है। उपमेय और उपमान दोनों के लिए जो बात कही गई है वही समान धर्म होता है। और वाचक शब्द जो होता है बेटा, जिससे हम तुलना करने वाले शब्द, जैसे सम, समान, तरह, सरिस और सा भी हो सकता है। इस सा, ये शब्द अगर आएंगे तो समझ लेना कि यह उपमा अलंकार हो जाएगा। जब भी किसी काव्य में सम, समान, तरह, सरिस और साग आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है बेटा। आइए अब हम चलते हैं उपमा अलंकार पर। जब किसी वस्तु या व्यक्ति, वस्तु जान ही रहे हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वस्तु की तुलना वस्तु से, व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्ति से, अर्थात जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। फिर सुन लीजिए बेटा, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का जो उदाहरण है, उदाहरण एग्जाम्पल, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर का पत्ता मेरा मन पीपर की पत्ता की तरह डोला। यहाँ दूसरा जो है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसमें जो स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं बेटा, जैसे यहाँ मुख है, मुख मयंक माने होता है चंद्रमा, सम माने समान और मनोहर माने होता है सुंदर। तो देखिए यहाँ मुख जो है उपमेय है, यानी मुख जो है यहाँ उपमेय है। यहाँ मुख की तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए मुख उपमेय है। और किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, मयंक से की जा रही है, इसलिए चंद्रमा यहाँ उपमान है। यानी जिसकी तुलना जिससे की जाए, यानी जिसकी उपमेय और जिससे उपमान, यानी मुख की तुलना प्यारे बेटा मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो मुख यहाँ उपमेय होगा और चंद्रमा उपमान होगा। मनोहर शब्द जो है यह मुख और चंद्रमा दोनों के लिए प्रयोग में है, लाया गया है, इसलिए यह समान धर्म है। यानी मनोहर शब्द दोनों के लिए, मुख के लिए भी है, चंद्रमा के लिए भी है, दोनों सुंदर बताया गया है, इसलिए यह समान धर्म है। यहाँ पर सम शब्द जो है यह वाचक शब्द है, तरह, समान, यही है। अब रूपक अलंकार क्या है बेटा, रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप लगाया जाए। पहले रहित शब्द जान लो बेटा, जैसे लग रहा है कि रहित माने है, लेकिन रहित माने गायब होता है, समझ गए। जहाँ रहित लग जाए जिसके साथ वो गायब रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहित, यानी भेदन समझ में आवे, जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप लगाया जाए, भेद रहित यानी भेद गायब हो जाता है, भेद नहीं पता लग पाता है, भेद रहित आरोप लगाया जाए, चाहे उसी को ये भी कह सकते हो, अर्थात उपमेय और उपमान में अंतर स्पष्ट न हो, दोनों बातें क्या है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप लगाया जाए, उसी बात को चाहे एक कहो चाहे
अर्थात उपमेय और उपमान में अंतर स्पष्ट न हो पाए, उपमेय और उपमान में अंतर न स्पष्ट हो पाए, वहाँ पर बेटा रूपक अलंकार होता है। फिर सुन लीजिए, जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप लगाया जाए, यानी भेद न बता पावल जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अंतर स्पष्ट न हो पाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, तो ऐसे शब्दों में यह योजक चिन्ह द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पर है चरण कमल, कमल रूपी चरण या चरण रूपी कमल, इसमें पता नहीं है चरण उपमेय है कमल उपमान है कि चरण उपमान है कमल उपमेय है, यानी पता नहीं चल रहा कि चरण और कमल कौन उपमेय है कौन उपमान है। इसमें देखो चरण कमल, कमल रूपी चरण, चरण रूपी कमल, दोनों हो सकता है, यानी चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी जो लिखे हैं, हम उस कमल रूपी चरण वाले या चरण रूपी कमल वाले प्रभु की वंदना करते हैं। तो यहाँ चरण और कमल में पता नहीं चल रहा है कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला क्या है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान की जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए कि यह उपमेय भी है उपमान भी हो सकता है, समझ गए? उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अच्छा, ऐसे काव्य में मनु मानो, जनु जानो, मनहु मानो और जनहु जानो शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ भी समझ लो किसी काव्य में मनु मानो, मनहु मानो, जनहु जानो, जनु जानो ऐसे शब्द आए तो तुरंत तुम्हारे आपके दिमाग में बेटा हो जाना चाहिए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः मनु मानो, चाहे जनु जानो, मनहु मानो, जनहु जानो ऐसे शब्द आते हैं। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण देखिए आएगा कि सोहत ओढ़ई पीठ पटु, सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मरिसैल पर, आतप पर यूं प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मरिसैल पर, आतप पर यूं प्रभात। याद करा दे रहे हैं बेटा। सोहत ओढ़ई पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मरिसैल पर, आतप पर यूं प्रभात। ये हमारे साथ लय के साथ आप कहेंगे ना दो चार बार जो, तो समझ लीजिए कि आपको याद हो जाएगा। दो चार 6 बार 8 बार 10 बार 15 बार कहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि सोहत ओढ़ई पीतु पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मरिसैल पर, आतप पर यूं प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मरिसैल पर, आतप पर यूं प्रभात। यहाँ पर क्या है? यानी इसका स्पष्टीकरण में सोहत ओढ़ई पीठ पट यानी पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण जी और अपने गात सलोने सुंदर शरीर पर, सांवले सुंदर शरीर पर। तो यहाँ पर मनहु नील मरिसैल पर, आतप पर प्रभात। तो यहाँ पर देखिए मानो नील मणियों के पत्थर के समान जो उनका शरीर है, आतप पर प्रभात।
और सुबह के समय जो प्रभात दिखाई देता है उसी के समान ये पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द आया है, मनहु शब्द आया है। यही है, यही उत्प्रेक्षा अलंकार बता रहा है कि यही मनहु आने की वजह से यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये समापन हो गया बेटा रसछंद अलंकार का।